जय हिंद दोस्तों। आज मैं एक ऐसे मुद्दे पे बात करने जा रहा हूं जो बिल्कुल आम है। बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है, मैं आपको स्क्रीन पे भी दिखा रहा हूं। कई लोगों ने सवाल किया है। ये सवाल आम है, प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। हर व्यक्ति को देखना चाहिए, हर इंसान को ये वीडियो देखना चाहिए, समझना चाहिए, ताकि आगे चल के आपके घर में किसी प्रकार का लफड़ा ना हो, किसी प्रकार का झगड़ा ना हो, किसी प्रकार की लड़ाई ना हो, केस मुकदमा का नौबत नहीं आए, भाइयों में लड़ाई का नौबत नहीं आए। तो इसके लिए थोड़ा टाइम निकाल के इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखेंगे। आपको बता दूं कि एक व्यक्ति ने क्वेश्चन किया है, सवाल किया है, जो स्क्रीन पर दिखा भी रहा हूं मैं आपको, कि मैंने कमा कर अपने पिता के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा। मतलब मैं जीवन भर कमा के अपने पिता के नाम से प्रॉपर्टी खरीदा। जॉइंट फैमिली था, मेरे छोटे भाई थे, बहन थी। लेकिन हुआ यूं कि पिताजी के मरने के बाद, फादर के मरने के बाद, छोटे भाई ने प्रॉपर्टी बंटवारा के लिए तैयार हो गया। जैसे ही उसकी शादी हुई, वो बोलता है कि प्रॉपर्टी का बंटवारा कर दो, मुझे बांट कर दे दो, चूंकि संपत्ति पिता के नाम से। अब बड़े भाई ने सवाल किया है कि मैंने खरीदा था, मैंने अपने कमाई से खरीदा था, उसमें छोटे भाई का कुछ नहीं लगा हुआ है, लेकिन पिता के नाम से मैंने लिया, ज्वाइंट फैमिली थी, इसीलिए क्या क्या उसमें ऐसा हो सकता है कि मैं अपने छोटे भाई को प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दूं, या फिर ये बोलूं कि तुम अपना कमा कर करो, ये तो मेरी कमाई का हिस्सा है? क्या ऐसा संभव है? बहुत सारे लोगों का सवाल हो सकता है, आपके आसपास भी इस तरह का होता है। तो मैं इस सवाल का बहुत ही आसानी से कम समय में जवाब देने का प्रयास करूंगा। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो को लाइक करिए। मन में सवाल प्रश्न आएगा तो आप भी कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, आपके कमेंट पर भी वीडियो बनाऊंगा नाम के साथ में। मैं आपको बता दूं कि ये जो पिता के नाम पर आप प्रॉपर्टी लेते हैं या माता के नाम पर प्रॉपर्टी लेते हैं, अब ज्वाइंट फैमिली है या नहीं है इससे कोई मतलब नहीं। आप जो प्रॉपर्टी पिता या माता के नाम से ले लिए, तो उन पिता या माता से जितने भी संतान, चाहे वो बेटा हो, बेटी हो, कोई भी हो, सभी का बराबर का हिस्सेदारी हो जाता है, सभी का बराबर का हकदारी हो जाता है। रही ज्वाइंट फैमिली के बाद, बहुत सारे लोग कहते हैं कि ज्वाइंट फैमिली में जो रह के खरीदा जाता है प्रॉपर्टी, तो लोग अपने माँ के नाम पे, बाप के नाम पर कोई एक कमाने वाला भी रहता है तो ले लेता है। तो मैं आपको बता दूं कि ये आपका बड़प्पन है। आप जब प्रॉपर्टी लेते हैं अपनी माँ के नाम पर, पिता के नाम पर जो संपत्ति लेते हैं, तो आपका तो उस समय दिमाग यही चलता रहता है, यही सोचते रहते हैं, आपके अंदर ईमानदारी रहता है कि मैं ज़रूरत पड़ेगा तो भाइयों को भी इसमें दूंगा, या फिर मैं ले रहा हूँ सभी का होगा। आपके भाई छोटे रहे होंगे, बहन छोटी रही होगी, या फिर बहन कुंवारी रही होगी। लेकिन बाद में जब उसका शादी होता है, किसी तरह का अनबन होता है, तो आपका नीयत बदल जाता है। आप सोचते हैं कि मैं उसको प्रॉपर्टी में हिस्सा ना दूं। तो अगर आपके नाम से है, आपके पत्नी के नाम से है, तो वो प्रॉपर्टी तो आपका है, लेकिन आपने जो माँ या बाप के नाम से प्रॉपर्टी लिया है, तो उसमें सभी का बराबर का हिस्सेदारी देना ही होगा, किसी भी हालात में देना होगा। ये मत समझिए ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है, ऐसा कोई लॉ ही नहीं है कि आप उसको ना दें। हाँ, आप बेईमानी कर सकते हैं, ये बेईमानी ही कहेंगे कि माँ बाप के नाम से आपने प्रॉपर्टी लिया और आप उसे ना देंगे, तो ये बेईमानी ही हुआ। आप लाठी के बल पे, ताकत के बल पे उसे ना देंगे, लेकिन वो फिर भी कोर्ट से लड़के लेना चाहे तो वो हिस्सेदारी ले लेगा, चूंकि संपत्ति माँ या बाप के नाम से है। देखो, मैं आपको बता दूं कि 90% जमीन विवाद जो होता है वह आपस में समझदारी न होने की वजह से होता है। आपको बता दूं, जब आप कमा रहे थे, काम कर रहे थे, आपके भाई छोटे थे, बहन छोटी थी, घर के लोग मतलब काम नहीं कर रहे थे, इसमें उसका कोई गलती नहीं है। आप अच्छा कमा रहे थे, आपका अच्छा अर्निंग था, अच्छा इनकम था, आपका नियत साफ था। आपने अपने माँ के नाम से प्रॉपर्टी ले लिया, या फिर चलिए पिता के नाम से प्रॉपर्टी ले लिया, और वो इस दुनिया में नहीं रहे, इस दुनिया में नहीं रहे। आपकी भाइयों की शादी हो गई, बहनों की शादी हो गई, तो आमतौर पर तो बहन नहीं मांगती है। आज भी जब कानून होने के बाद भी बहुत सारी बहनी है जो प्रॉपर्टी में हिस्सा नहीं मांगती। लेकिन भाई का शादी हो गया, भाई का शादी हो गया, अगर वो कह रहा है कि भाई मैं आपसे अलग रहूंगा, मैं अलग ज़िंदगी जीऊंगा, तो अगर प्यार मोहब्बत से अगर साथ में आप रहते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, तो क्या इसमें बुराई है? रही प्रॉपर्टी में हिस्सेदारी देने के बाद, तो आपने इसी नीयत से लिया होगा पिता के नाम से कि कल हो के मैं उसको दूंगा, जरूरत पड़ेगा तो मैं उसकी मदद करूंगा। उस समय वो काम नहीं कर रहा था, मदद नहीं कर पा रहा था, या पढ़ाई कर रहा होगा, या फिर वो सेटल नहीं होगा। तो लेकिन ज्वाइंट फैमिली में था, इसीलिए आपको देना ही होगा। ज्वाइंट फैमिली में ना भी रहता, ज्वाइंट फैमिली में ना भी रहता, मैं आपको बता दूं, अगर वो अलग भी शुरू से रह रहा होता और आपने माता या पिता के नाम से संपत्ति ले लिया, फिर भी वो अधिकार जताता और उसको आपको देना पड़ता। और ये सिर्फ भाइयों की बात नहीं बता रहा हूँ, आपकी अगर बहन है तो वो भी अपनी हिस्सेदारी ले सकती है। तो आप समझ गए होंगे, बिल्कुल सिंपल सा थॉट है, आप इस बात को समझ सकते हैं। जो लोग इस तरह का नियत रखते हैं, जो इस तरह का सोचते हैं, वो भी क्लियर हो गए होंगे। मैं आपको बता दूं कि प्रॉपर्टी माँ बाप के नाम से आपने लिया हो, आपके माँ बाप ने लिया हो, किसी ने लिया हो, उसमें सभी बच्चों का बराबर अधिकार हो। जब माँ बाप ना रहेगा
तो माँ बाप के न रहने पर, अगर माँ बाप जीवित है तो उसकी मर्जी, वो किसी के नाम से वसीयत कर दे या किसी के नाम से रजिस्टर ही कर दे किसी एक के नाम से, तो फिर संभव हो सकता है कि किसी एक का हो सकता है जीते जी, लेकिन मृत्यु के बाद सभी का अधिकार हो जाएगा। दोस्तों, आपके मन में कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड हो गया, बैंक से रिलेटेड हो गया, इंश्योरेंस से रिलेटेड हो गया, लोन से रिलेटेड हो गया, इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हो गया, इसके अलावा रेलवे से रिलेटेड हो गया, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड हो गया, कोई भी इस तरह का कोई भी मन में सवाल है, आप भी कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट के साथ वीडियो बनाऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।